हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास सेकंड की वर्कशीट नंबर 21, जो कि 10 फरवरी 2022 की वर्कशीट है और इसका विषय यानी कि थीम है चित्र संबंधी वाक्य। तो बच्चों, आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, मैं हूँ मीना और मैं हूँ मोनू। क्या आज आप हमारे गांव की सैर करोगे? चलिए गांव के बारे में कुछ बातें जानते हैं और नीचे चित्र की सहायता से कुछ पंक्तियों को पूरा करते हैं। तो बच्चों, ये है मीना और ये है मोनू और आज हम इनके गांव चलेंगे, इनके साथ इनके गांव को घूमेंगे और कुछ इनके गांव के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई कहानी को पढ़िए तथा संकेत शब्दों की मदद से वाक्य पूरा कीजिए। संकेत शब्द कौन कौन से हैं? ये सारे हैं क्षेत्र, घोड़े, पेड़ पौधे, भैंस, विद्यालय, गाय, खेत, बैल और बैंक। अब हमें इस कहानी को पूरा करना है और जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग करना है। मीना मोनू से बोलती है, हमारा गांव बहुत ही सुंदर है ना? मोनू, हाँ मीना, हमारे गांव में बहुत ही हरे भरे डैश लगे हुए हैं। तो बच्चों, गांव में हरे भरे क्या लगे होंगे? पहले में आप लिखेंगे, देखिए कलर चेंज करके हम यहाँ पे नंबर 1 है तो नंबर 1 में आप लिखेंगे पेड़ पौधे। ठीक है, यह आ जाएगा नंबर 1 में कि हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं तो लहराते डैश मन को तरोताज़ा कर देते हैं। तो लहराते बच्चों क्या होने चाहिए? तो लहराते दूसरे में आ जाएगा खेत। लहराते खेत मन को तरोताज़ा कर देते हैं। मुझे अपने गांव आना इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत से पालतू जानवर जैसे कि बकरी, फिर आप लिख सकते हैं घोड़े, भैंस, गाय, 3, 4, 5। तो आप लिखेंगे 3, 4 और 5। ठीक है, आदि हैं। हमारे गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे अस्पताल डैश और डैश है। तो बच्चों, जो गांव है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी? तो छठे और सातवें में हम लिख सकते हैं कि वहाँ पे विद्यालय है छठे में, और सातवें में हम लिख सकते हैं बैंक है। गांव में तो खेलने के लिए भी बहुत ही बड़ा डैश है। तो गांव में खेलने के लिए क्या होगा बच्चों? तो बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। तो 8वें में लिख देंगे बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्यों हमारा गांव आप सबको अच्छा लगा ना? तो ये गांव बच्चों वाकई बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं इस गांव में। तो आप क्या करेंगे? नंबर 1 में लिखेंगे पेड़ पौधे, नंबर 2 की जगह पे आप लिखेंगे खेत, नंबर 3, 4, 5 में आप जानवरों के नाम लिखेंगे, छठे में आप लिखेंगे विद्यालय, सातवें में लिखेंगे बैंक और नंबर 8 की जगह पे आप लिख देंगे क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा है कि बच्चों, जब आप गांव से छुट्टियां बिताकर अपने घर वापस आते हो तो आपको वहां की कौन सी चीज़ों या बातों की याद आती है? तो जब छुट्टियों में आप गांव जाते हो और छुट्टी बीतने के बाद जब गांव से वापस आते हो तो आपको गांव की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं और जिनकी याद आपको आती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आओ बातचीत करें। यहाँ पे आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और सोचना है कि ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातचीत को आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस पिक्चर में देखो, ये आंटी पूछती हैं इन अंकल से कि ताला तोड़ने में कितना समय लगेगा, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो फिर ये अंकल बोलते हैं बस 5 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि अपने रिश्तेदारों से मिलते रहना चाहिए, हमें सभी से प्रेम पूर्वक तथा आदर से बात करनी चाहिए।
तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।